हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एसएससी। तो भाई थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग लेक्चर के शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यह टोटली कैसे आपके लिए गेम चेंजर होगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। और नोट्स के बारे में, और ये जो फ्री मनचाहा बुक्स, आपकी जो डिजायर्ड बुक होगी, वो सारा चीज आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यह जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो होने वाला है आपके इस चैनल पर, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे जीके का फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि मैं आपके ड्रीम जॉब को पाने में कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे हेल्प करूंगा बताइए। देखो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ला रहा हूँ जीके फाउंडेशन बैच। दूसरा है जीआरएस और क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स नोट्स। ये सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले टीचिंग एक्सपीरियंस जान लीजिए कि मेरा पढ़ाने का अनुभव कितने दिनों का है। तो भाई मैं 2019 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में। और भाई ये जान लो कि बहुत सारे सिलेक्शन मैंने ऑफलाइन बैच से दिया है। ठीक है, हाँ यही है कि मेरा रूम और स्टूडेंट का रिच ऑफलाइन में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वह स्टूडेंट की रिच कम है। ना ही मैं किसी सिटी में हूं, ना ही किसी कैपिटल में हूं, बस एक छोटा सा सिटी है, वहां से बिलोंग करता हूं, जिस कारण से स्टूडेंट की संख्या कम है। लेकिन अगर आप परसेंटाइल देखेंगे, परसेंटाइल अच्छा खासा है। बहुत सारे स्टूडेंट सीपीओ में सेलेक्टेड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी में हैं, कुछ जो हैं सो आपके सीजीएल में भी हैं। हाँ सीजीएल में हैं। अब जैसा स्टूडेंट का रेशियो रहेगा उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास सक्सेस रेशियो ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस रेशियो खराब है। और टाइम टू टाइम हम आपको स्टूडेंट्स से मिलवाएंगे भी, ताकि आपको पता चलेगा कि नहीं आप सही जेन्यून जगह पढ़ रहे हो। और आप जब कंटेंट देखोगे तो उससे आपको डेप्थ नॉलेज आ जाएगा कि आप सही जगह पढ़ रहे हैं या भाई आपका सोर्स गलत है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले देखो भाई, जीके का फाउंडेशन बैच। अब देखो, अब जीके फाउंडेशन बैच करते हो, किसी ऑफलाइन में करते हो या कहीं ऑनलाइन किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे करते हो, तो उसमें क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट कहा जाता है। और होता यह है कि अगर पीवाईक्यू बेस कोई क्वेश्चन आया तब तो वो एग्जाम में बनता है। अगर पीवाईक्यू से हट करके पूछ लिया तो वो नहीं बनता है। ये प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे। तो भाई एक चीज जान लो, आपको यहाँ पर जितना भी चीज बताया जाएगा, अगर आप इतना कर ले रहे हैं, यकीन मानिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो चाहे एग्जाम आपका सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, या किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बिहार एसआई करते हैं, यूपी एसआई करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारा एग्जाम हो गया। स्टेट का सीजीएल होता है। ये सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। जैसे अभी वैकेंसी आ रखा, आईबी का आ रखा है। तो ये सारे आपको कहीं भी किसी भी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बस शर्त यही होगा कि आप इस फाउंडेशन कोर्स को पूरे तरीका से करें, और ये कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। ये फर्स्ट इनिशिएटिव मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा प्रेशराइज करने के बाद लाया गया कि सर नहीं आप लाइए, आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट का रिच कम है, और अगर आप यूट्यूब पर आएंगे तो ग्रोथ ज्यादा होगा और बेनिफिट मिलेगा। हम लोग टच में कितना दिन तक रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं ज्यादा दिन तक। ऑफलाइन बैच की थोड़ी सी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये कोर्स ड्यूरेशन आपका 90 टू 100 लेक्चर्स करेगा, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और ओवरऑल 150 टू 175 आवर्स के टोटल लेक्चर्स होंगे। आप कहेंगे कि सर इतने कम टाइम में, मतलब इतने कम ड्यूरेशन आवर में इतना ज्यादा लेक्चर कवर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हम लोग फालतू बात नहीं करेंगे, हम लोग जेन्यून चीज पढ़ेंगे, स्टोरी के बेसिस पर पढ़ेंगे, और चीजें आपको क्लास में ही याद होती चल जाएंगी। जैसे अगर आपके 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं सीजीएल प्रीलिम्स में,
तो इस 25 में आप जब आप कोर्स फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स को अगर स्किप कर दिया जाए तो 90% टू 95% आपका इसी बैच से रहने वाला है। इतना मैं एश्योरिटी से बोल सकता हूं। बाकी आप जब आपका कोर्स फिनिश होगा और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ फ्यूचर, सो डोंट वरी। और हम लोग जो मेनली यहाँ पर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्थेटिक, जीके, सारा चीज आपका कवर होगा। ठीक है। अच्छा, ये जैसे 90 टू 100 लेक्चर्स है, तो ये हो सकता है एक दो बढ़ भी जाए, लेकिन ज्यादा बढ़ेगा नहीं। आवर 175 स्पेकुलेशन है मेरा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो देखा जाएगा। अब देखो भाई, अब ये जो सोर्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए पिछले 6-7 साल से, तो मेरा सोर्स क्या रहता है? देखो, जो भी एनसीईआरटी है, 6 to 12 का एनसीईआरटी। अच्छा, ये एनसीईआरटी भी आप जानो, दो टाइप के एनसीईआरटी मार्केट में चलते हैं। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, उसमें एनसीईआरटी दो टाइप के चलते हैं। एक न्यू वाला एनसीईआरटी जो अभी चल रहा है, ठीक है, और एक ओल्ड पैटर्न वाला। तो आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ओल्ड पैटर्न वाला एनसीईआरटी पढ़े या न्यू पैटर्न वाला एनसीईआरटी पढ़े। आपको कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। दूसरा, जैसे स्टैंडर्ड बुक होते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, वो सारे फॉलो करते हैं। बिपिन चंद्रा का बुक, लक्ष्मीकांत का बुक, महेश वर्णवाल का बुक, सुभाष घई का बुक, बहुत सारे बुक्स होते हैं जो स्टूडेंट लोग फॉलो करते हैं। वो सारा बुक जो है सो हमारा बेस रहने वाला है। इसी सब बुक को बेस रखते हुए मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद आपका पीवाईक्यू जितने भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम्स के, वो चाहे एसएससी के एग्जाम्स के हों, चाहे एसएससी में भी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इवन एसएससी जीडी हो गया, एसएससी जेई हो गया, ट्रांसलेटर का जॉब हो गया, इवन एनीथिंग, या कोर्ट के एग्जाम्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्स हो गए, या रेलवे के एग्जाम्स जितने भी आते हैं, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जेई हो गया, व्हाटएवर, सीडीएस के जो एग्जाम होते हैं, एनडीए के जो एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स होते हैं, आईबी के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट डिफरेंट स्टेट के एसआई के एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि पीसीएस के जो प्रीलिम्स होते हैं, उन सारे चीजों को बेस बना करके आपका ये कंप्लीट रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सोर्स रहने वाला है। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके ये जो जीके फाउंडेशन बैच है, इसका स्कोप और कितना ब्रॉड रहने वाला है, और इसका जो है क्या कहते हैं वो व्यू कितना ब्रॉड रखने वाले हैं, और कितना ब्रॉड इसका सोर्स है। और इन सारे सोर्स से आपका प्रिसाइज वे में, ऐसा कि भैया आपका कॉन्सेप्ट भी ना छूटे, आपका पॉइंट भी ना छूटे, और सारे चीज कवर भी हो जाए, इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। दिस बैच इज फॉर, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही लिए भैया, ये किस किस के लिए आपका यूजफुल होगा। तो देखो, फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। सीजीएल 100%, ठीक है। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सीजीएल हैं, सीएचएसएल हैं, एमटीएस हैं, या जेई के एग्जाम्स हैं, स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, ये सारे चीज आपके कवर हो जाएंगे। रेलवे के एग्जाम्स जितने भी हैं सारे, स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स तक की मैं गारंटी लेता हूं। जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस के जितने भी प्रीलिम्स हो रहे हैं, उन सारे की मैं गारंटी लेता हूं आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट आपका फाउंडेशन बैच रहने वाला, और इसके बाद आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की नीड नहीं होगी। ठीक है भाई, अब आगे देखिए। अब ये सारा चीज तो हो गया, अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है? तो अब देखो, प्रैक्टिस का ये एग्जाम पर डिपेंड करता है, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या फिर इवन आप
जैसे बिहार, जैसे स्टेट पीसीएस होता है उसको छोड़ दें, जैसे स्टेट का एसआई एग्जाम होता है, एसआई सब इंस्पेक्टर का, सीपीओ का एग्जाम होता है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है, अ, और या आपका एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, आप ये सब अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब एग्जाम, तो इसके लिए आपको मैं सजेशन दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या, तो आप लेक्चर यहां से अटेंड करें। और गगन सर का एक टेस्ट रैंकिंग ऐप है, मैं सारा फ्री, मतलब फ्री रिसोर्स बताने वाला हूं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टेस्ट रैंकिंग ऐप आप जान रहे हैं, टेस्ट रैंकिंग ऐप में फ्री वाले सेक्शन में जीके बूस्टर नाम से एक सेक्शन होगा, और उस जीके बूस्टर सेक्शन में आपको जाना है, और जो चैप्टर आप यहां से पढ़ लिए उस चैप्टर का आपको भर भर के मॉक लगाना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। एक सोर्स ये हो गया, ठीक है। दूसरा सोर्स आपका क्या रहेगा, टेक्स्ट बुक रहने वाला है। टेक्स्ट बुक में आप जाएं, देखें, चाहे एसएससी का ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, जो भी पर्टिकुलर एग्जाम है, उस वहां पर जाकर के आप देखोगे क्या, टेक्स्ट बुक ओपन किए और वहां से चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करना है। अब मिसलेनियस अभी प्रैक्टिस नहीं करना है, जब मिसलेनियस प्रैक्टिस करने की नीड होगी आई विल टेल यू, सो डोंट वरी, ओके। बस ये दोनों सोर्स आप लोग रखो। अब जैसे जो स्टेट पीसीएस से बिलोंग करते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, वो चाहे बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, जो भी है पीसीएस के एग्जाम, तो उनके लिए है क्या, आप भाई घटना चक्र, कौन सा, घटना चक्र, ठीक है, कौन सा भाई, घटना चक्र को आप फॉलो करेंगे, लेक्चर देखेंगे, और लेक्चर देखने के बाद आप घटना चक्र उल्टेंगे, और वहां से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और आपको कहीं भटकने की नीड नहीं है इसके अलावा, ठीक है। अब देखो, एक टॉपिक था स्टार्टिंग में, जीआरएस, ठीक है। जीआरएस क्या है, व्हाट्स अबाउट जीआरएस, देखो इसका फुल फॉर्म ये मेरे मेरे द्वारा खुद ही डिजाइन किया हुआ है, क्या, जीके रिवीजन सीरीज। ये क्या होगा, जैसे आपका एक लेक्चर आ गया, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का एक लेक्चर आ गया स्टोन एज, क्या आ गया भाई, स्टोन एज आ गया, तो स्टोन एज आ गया, तो आप जैसे यहाँ लेक्चर कर लिए, उसका नोट्स आप बना लिए, अब नोट्स प्रिपेयर हो गया, और उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, और टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका ऑडियो क्लिप मिलेगा, ठीक है। वो ऑडियो क्लिप हार्डली 10 to 15 मिनट्स के रहेंगे, इससे ज्यादा के नहीं रहेंगे। एक सैंपल मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप जज कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है सो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से इस चीज को करना, और ये थोड़ा सा स्टूडेंट लोग बोला सर इसको थोड़ा टारगेट करके बनाइए, क्या कम से कम एटलीस्ट 500 मेंबर्स हो जाएं अपने फैमिली योर एसएससी में, उसके बाद ये ऑडियो क्लिप आप शुरू करना। बट मैं ये 500 मेंबर ऐसे कहने के लिए है, लेकिन जैसे ही 4-5 लेक्चर्स आपके यहाँ हो जाएंगे, स्टार्टिंग में 4-5 लेक्चर्स जैसे आपके डिलीवर हो जाएंगे, मैं यहाँ पर ऑडियो क्लिप डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, ओके। अब देखो, अब प्रोमिसेस जो मैंने आपसे वादा किया थंबनेल में, जैसे क्या, तो आपका फ्री डिजायर्ड बुक। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं ऑफलाइन बैच में भी करता था और करता हूं, क्या भैया, तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछा आपसे, पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे भारत जो है सो, भारत के बीच जो भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया एंड पाक के बीच जो है सो बॉर्डर, बॉर्डर जो सेपरेशन हुआ, बॉर्डर का विभाजन हुआ, वह किस प्लान के तहत हुआ, किस प्लान के तहत हुआ, माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ, रेड क्लिफ प्लान के तहत हुआ, या किस प्लान के तहत हुआ। ये क्वेश्चंस जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन मैं कहाँ पूछूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछूंगा, ठीक है। और वहां जो स्टूडेंट सबसे पहले और सही आंसर करेंगे, वो चाहे हो सकते हैं एक टाइम पर एक स्टूडेंट हो, 2 स्टूडेंट हो, 3 हो, 4 हो, या 5 हो,
जो पहले जिनका आंसर आएगा और सही आंसर आएगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं उनको उनके मन पसंद का बुक मैं दूंगा। या तो उसका मैं प्राइस आपको गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से या कैसे भी आपको उसका प्राइस कॉस्ट जो भी होगा वो आपको ट्रांसफर कर दूं, या फिर मैं आपके एड्रेस पर उस बुक को डिलीवर कर दूं। मेरे पास बुक के बहुत सारे स्टॉक्स हैं और बहुत सारे बुक हैं, स्टूडेंट लोगों के पास भी स्टॉक हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया उनके भी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बुक्स हैं जो अप टू डेट रहते हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह, जैसे पिनाकल का हो गया, किरण का हो गया, या किन्हीं को मन होगा लक्ष्मीकांत हमको पढ़ना है सर पॉलिटी का, ये चाहिए तो वो बुक हो गया। जो भी हो, लेटेस्ट जो बुक होंगे मार्केट के वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, आप जरूरी नहीं है कि ये बुक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ही बुक हो, आपका मन होगा नॉवल से रिलेटेड कोई नॉवल होगा तो ऑब्वियसली मैं आई गिफ्ट यू। या फिर आपका मन होगा नहीं हम ये सब चीज नहीं, हमको कोडिंग पढ़ना है, तो भैया कोडिंग का बुक बजाते आप बताओ, आई गिफ्ट यू, तो डोंट वरी। ठीक है। अब देखो नोट्स, देखिए नोट्स के लिए मैं प्रॉमिस अभी नहीं कर सकता क्योंकि भाई बजट नहीं है। और क्या नोट्स मैं सजेस्ट करूंगा आपको, सबसे पहले आप नोट्स अपने हाथ से बनाएं। जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स आप खुद से तैयार करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और खास करके अभी जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो तो सीजीएल 2025 के लिए आएंगे नहीं, ऑब्वियसली वो आएंगे 2026 के लिए आएंगे, नहीं, या सीएचएसएल के लिए आएंगे, या फिर फ्यूचर के एग्जाम के लिए आएंगे जिनकी नोटिफिकेशन अभी आउट होने वाली है। नहीं, तो भैया आपके पास प्रॉपर टाइम है अभी। या जैसे बिहार एसआई के होंगे स्टूडेंट, या जैसे यूपीएसआई के हैं तो यूपीएसआई के स्टूडेंट होंगे, तो भैया आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप क्या करोगे, आप नोट्स खुद से बनाओगे। ठीक है। और जैसे ही एक अच्छे खासे हम लोगों के चैनल पे ऑडियंस आ जाते हैं, हमारा फैमिली यानी योर एसएससी जो है ये ग्रोथ कर जाता है, एटलीस्ट 5K मेंबर्स हो जाते हैं। ठीक है भाई, कितने 5K मेंबर्स हो जाते हैं अपने फैमिली के, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आज ही फर्स्ट वीडियो में ही मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जब तक यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, तब तक यूट्यूब के सेशन का फ्री नोट्स मैं डिलीवर करते रहूंगा। ठीक है। बस शर्त यही है कि आपका 5K मेंबर्स होने चाहिए यूट्यूब पे। ठीक है। बाद बाकी टोटली ये जो डिलीवर कर रहा हूं आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सपोर्ट करते हो। ठीक है भाई, बस यही छोटा सा रहा और इतना ही। और बाद बाकी आप लोग देखना कैसे हम लोग करते हैं, लेक्चर लेते हैं, लेक्चर का डेप्थ क्या रहने वाला है और सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इस चैनल पे मैं सारी चीज, सारे सब्जेक्ट फ्री अवेलेबल करवा दूंगा, सारा सब्जेक्ट। और वो पूरा फाउंडेशन कोर्स जिसके लिए आप पे करते हैं ना, 1000 रुपीज भी पे करते हैं, 2000 रुपीज भी पे करते हैं, वो आपको पे करने की नीड नहीं होगी। ठीक है। और मैं इतना अपने आप पर भरोसा है, अपने कंटेंट पे भरोसा है कि आज नहीं, जिस दिन हमारा फाउंडेशन कोर्स फिनिश होगा और जितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, गारंटी मैं दे रहा हूं कि आने वाले टाइम में हमारे इसी बैच से और इसी चैनल से टॉपर्स भी आएंगे। मैं ये गारंटी देता हूं, एश्योर करता हूं, क्योंकि कंटेंट पे भरोसा है। ठीक है भाई, बस इतना ही, इससे ज्यादा क्या बोलूं। और बात बाकी आप लोग बोलोगे तो सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का डेमो डाल दूं, या फिर मैं स्टार्टिंग से पढ़ाते चलो। ठीक है, यहीं पर। अच्छा, ये जो एक थोड़ा सा चीज जान लो, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान देना। ठीक है।
और पॉलिटी के बाद जो है सो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बायो पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब जैसे एस्थेटिक हो गया, अब कहेंगे सर एस्थेटिक जीके आप कैसे पढ़ाएंगे? देखो भाई, जैसे हिस्ट्री है ना, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है ये बताओ तुम। एस्थेटिक का मतलब वो होता है जो चेंज नहीं होता है, जो कभी चेंज नहीं होने वाला, और ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ये इसका जो एरिया है ना एस्थेटिक का, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो ये क्या रहेगा, जैसे वीक में एक दिन हम लेक्चर ले आया करेंगे एस्थेटिक का, ये ध्यान रखना। जैसे अभी हिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आज मन किया भाई हिस्ट्री नहीं पढ़ाने का मूड है मेरा, मैं क्या कर लिया, आपके लिए एस्थेटिक का वीडियो ले आया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और एस्थेटिक भी हम लोग डेप्थ में करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर करने वाला है। और एस्थेटिक में ये चीज ध्यान रखना, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोग जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, कुमकुम धार। कुमकुम धार ये एक्सपोनेंट हैं किसके? तो ये कथक के। एज एन एग्जाम्पल, जैसे ये मान लो कथक के हैं। किसके हैं? कथक के हैं। ठीक है, अब देखो कथक के हैं, तो कथक से क्या पता चलता है? कथक से पता चलता है कथा। क्या पता चलता है? कथा। अब देखो कुमकुम धार, पूरे बॉडी में, धार से मतलब क्या? धर। धार से मतलब क्या? धर। धर का मतलब क्या? पूरा बॉडी। आप पूरे बॉडी में कुमकुम लगाओगे, पॉसिबल है क्या भाई? ये बताओ। नहीं ना पॉसिबल। जब भाई पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ पॉसिबल है कि आप पूरे बॉडी में कुमकुम लगाओगे? तो भैया ये कथा में पॉसिबल है, कथा मतलब कहानियों में पॉसिबल है, इसलिए कुमकुम धार कहाँ होंगे? कथक से रिलेटेड होंगे। ये बातें समझ में आ गई? छोटी सी बात। बस इसी तरह से हम लोग सारे छोटे छोटे पॉइंट को और बड़े बड़े पॉइंट को याद रखने वाले हैं। कोई ट्रिक नहीं होगा, ऐसा ट्रिक नहीं होगा कि जो आपको स्टैटिक के लिए रटना पड़े। ये चीज आप लोग समझना। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के साथ और सिलेबस के साथ। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें और चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर टाइम टू टाइम हम बहुत सारी एक्टिविटी करवाते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।